पानी की थैली फटने के कितनी देर के बाद डिलीवरी हो जानी चाहिए। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं पानी की थैली के बारे में सारी जानकारी। सबसे पहले हम जानेंगे कि एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है। तो नॉर्मली एमनियोटिक फ्लूइड में आपका बच्चा घिरा हुआ रहता है और ये गर्भाशय के अंदर एक थैली के रूप में इकट्ठी रहती है। उसी के अंदर आपका बच्चा सुरक्षित रहता है, यानी कि आपके बच्चे की सुरक्षा के लिए होता है। नॉर्मली एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है ना, वो बहुत सारे पोषक तत्वों से, एंटीबॉडी से, इसके अलावा हार्मोन से बना हुआ होता है और ये 9 महीने तक आपके बच्चे को सुरक्षा प्रदान करता है, आपके बच्चे को गर्म रखता है। इसके अलावा जब आपका बच्चा एमनियोटिक फ्लूइड में रहता है ना, तो उससे क्या होता है कि आपके बच्चे का विकास अच्छा होता है, क्योंकि बच्चा इसमें घूमता रहता है। इसके अलावा एमनियोटिक फ्लूइड से आपके बच्चे का फेफड़ा मजबूत बनता है, आपके बच्चे का पाचन तंत्र मजबूत बनता है, उसका विकास अच्छे से होता है और बाकी आपके बच्चे की मांसपेशियां तो मजबूत बनती ही हैं। और एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा सही हो तो बच्चे को विकसित होने का और अच्छे से मौका मिलता है। पानी की थैली में पानी की कमी होने से या ज़्यादा होने से बच्चे को परेशानी हो जाती है। तो क्या होता है कि जब आपकी डिलीवरी होने वाली होती है या फिर जब आपको लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है या फिर डिलीवरी के दौरान भी आपकी पानी की थैली फट जाती है और ये एमनियोटिक फ्लूइड बाहर आ जाता है। देखिए, अगर 37 वीक से पहले ही आपकी पानी की थैली फट जाती है तो ऐसे में बच्चे का समय से पहले डिलीवरी हो जाता है, यानी कि प्री मैच्योर डिलीवरी होती है। इसके अलावा पानी की थैली फटने के बाद बच्चे को इन्फेक्शन होने का खतरा होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं। बाकी देखिए, अगर 37 वीक के बाद आपकी पानी की थैली फट रही है तो ऐसे में 24 घंटे के अंदर आपको लेबर पेन आ जाना चाहिए, आपकी डिलीवरी हो जानी चाहिए। क्योंकि पानी की थैली फटने के बाद जो है ना, बच्चे को इन्फेक्शन होने का काफ़ी ज़्यादा खतरा रहता है और इन्फेक्शन की वजह से बच्चे को बहुत सारी परेशानी हो सकती है। इसके अलावा आपको भी बहुत सारी परेशानी हो सकती है। तो इसीलिए अगर पानी की थैली फट गई है तो उसके 24 घंटे के अंदर महिलाओं की डिलीवरी हो जानी चाहिए। अगर लेबर पेन आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो फिर डॉक्टर आपको आर्टिफिशियल लेबर पेन देते हैं या फिर उनको जो उचित लगता है वो वैसा एक्शन लेते हैं। बाकी देखिए, अगर आपकी पानी की थैली फट गई है तो ऐसे में आपको हॉस्पिटल तुरंत जाना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि कितनी जल्दी आपका पानी बाहर आ जाएगा, कितनी जल्दी इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए पानी की थैली फटने के बाद आपको मॉनिटर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और वो डॉक्टर ही कर सकते हैं। बाकी देखिए, बहुत सारे महिलाओं के साथ ऐसा होता है कि उन्हें पहले लेबर पेन आता है और बाद में पानी की थैली फटती है। कुछ महिलाओं के साथ ऐसा होता है कि पहले उनकी पानी की थैली फट जाती है और उसके 2 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद, 6 घंटे के बाद, 12 घंटे के बाद या फिर 24 घंटे के बाद लेबर पेन आता है। तो वो अलग अलग महिलाओं में अलग अलग होता है, आप उस चीज़ का पता नहीं लगा सकते हैं। तो ऐसे में आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए, डॉक्टर की निगरानी में रहना चाहिए ताकि आप और आपका बच्चा सुरक्षित रह सके। ठीक है। बाकी देखिए, बहुत सारे महिलाओं के दिमाग में सवाल रहता है कि पानी की थैली फट गई है तो हमें पता कैसे चलेगा। तो देखिए, कई बार पानी की थैली एकदम से फट जाती है, कई बार बहुत हल्का हल्का लीक होता है। तो नॉर्मल सी बात है कि अगर कुछ लीक होगा तो आपको पता चल जाएगा, यानी कि आपको अपने डिस्चार्ज पर नज़र रखना है कि आपको कैसा डिस्चार्ज हो रहा है। एक तो आपका वाइट डिस्चार्ज होता ही है, वो आपको पता ही है कि वाइट डिस्चार्ज होता है, लेकिन आपका जो वाटर होता है ना, उसमें कोई आपको खास स्मेल नहीं आती है, उसको कोई खास कलर नहीं होता है। लेकिन अगर वो ग्रीन कलर का है या फिर ब्राउन कलर का है तो इसका मतलब ये है कि बच्चे ने घर में पोटी कर दी है, इसलिए उसका कलर चेंज हो गया है। नहीं तो पानी बिल्कुल पानी की तरह होता है। तो इसीलिए आप बहुत ही आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके लिए आप चाहें तो पैड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप पैड लगा लीजिए और देखिए, अगर आपका पैड गीला हो रहा है तो उसका मतलब ये है कि शायद आपके पानी की थैली फट गई है। इसके अलावा आप एक काम और कर सकते हैं। पहले तो आप यूरिन पास कर लीजिए, उसके बाद आप दीवार के सहारे या फिर कहीं पर खड़े हो जाइए। थोड़ी देर खड़े होकर देखिए कि सही में पानी लीक हो रहा है या फिर नहीं। अगर पानी लीक होगा तो क्या होगा कि वो आपके पैरों से होता हुआ नीचे जाएगा और वो थोड़ा थोड़ा करके लगातार बाहर आता ही रहता है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके पानी की थैली फट गई है। और इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि पानी की थैली फटने के बाद ना हल्का फुल्का ब्लीडिंग हो सकती है, इसके बाद लेबर पेन भी आ सकता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी पानी की थैली फट गई है। वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर किसी महिला का समय से पहले पानी की थैली फट रही है तो इसके पीछे कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे कि वजाइनल इन्फेक्शन या फिर यूरिनल इन्फेक्शन। इसके अलावा बच्चे का वजन ज़्यादा होना या फिर बच्चे का सिर बड़ा होना। इसके अलावा मल्टीपल प्रेगनेंसी होने से, यानी कि एक से ज़्यादा बच्चे होने पे भी यह परेशानी हो सकती है। और मान लीजिए कि अगर किसी महिला का बच्चेदानी कमज़ोर है तो ऐसे में भी समय से पहले पानी की थैली फट सकती है या फिर लेबर पेन आने से पहले पानी की थैली फट सकती है। बाकी देखिए, अभी तक पानी की थैली अगर फट गई है तो उसको रोकने का कोई उपाय है नहीं। तो इसका एक ही उपाय है कि अगर आप धूम्रपान करते हैं, कोई नशा करते हो, तो आप वो मत करो, क्योंकि ऐसा देखा गया है जो महिलाएं धूम्रपान करती हैं उनके पानी की थैली समय से पहले फट सकती है। इसलिए आप ऐसी गलती ना करें। बाकी आपको अपने हेल्थ पे ध्यान देना है, अपने लाइफ स्टाइल पे ध्यान देना है, आपको अपने खान पान पे ये ध्यान रखना है कि आपको
आयरन युक्त खाना खाना है, यानी कि जिन चीज़ों में आयरन की मात्रा होती है आपको वो चीज़ें ज़रूर खानी है। इसके अलावा आपको बिना डॉक्टर से पूछे कोई भी एक्सरसाइज नहीं करना है। प्रेगनेंसी के दौरान आपको एक्टिव रहना है, लेकिन आपको भारी काम नहीं करना है, लंबे समय तक खड़ा नहीं रहना है, लंबे समय तक आपको बैठ के काम नहीं करना है। मतलब ये कि आपको कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे कि आपके पेट पे जोर पड़े या फिर आपकी तबीयत खराब हो। इसके अलावा पानी अधिक मात्रा में पीजिए ताकि आपके पानी की थैली में पानी की कमी ना हो, क्योंकि अगर पानी की कमी हो जाती है तो आपको इससे दिक्कत हो सकता है, आपके बच्चे को भी। ठीक है, तो इन्हीं बातों का ध्यान रखिएगा। बाकी मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते।